गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन पढ़ाने जा रही हूँ। यानी अगर आपका जो शरीर है वो ही स्वस्थ रहेगा तो आपका जीवन भी हमेशा खुश रहेगा या सुखी रहेगा। तो देखिए पाठ क्या है। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठ के बच्चों को पुकार रहे थे। शाम का समय था। जो दादाजी थे वो मुड्डे पर बैठकर बच्चों को बुला रहे थे। देखिए मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। जो बच्चे थे वो तो मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त थे। आखिर सुषमा ने उसके बीच जाकर कहा, जो एक थी सुषमा, उन्होंने उसके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, कि जो तुम ये खेल रहे हो इनसे तुम्हें क्या मिल जाएगा। दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। अगर तुम दादाजी के साथ बैठोगे तो तुम दो बातें काम की सीखोगे। दोषी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। तो तीनों बच्चों का नाम क्या था? तोशी, बिट्टू और हनी। तो वो तीनों से बोलती है कि तुम तीनों बाहर चलो। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो। वो तीनों बोलते हैं कि हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। दादाजी की हर बात पते की है, कि जो दादाजी बात करते हैं वो हर बात काम की होती है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, कि जब उन्होंने कल हमें कहानी सुनाई थी तो उसमें भी तो उन्होंने हमें कितनी अच्छी बातें बताई थी। तोशी ने कहा, और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। जो तोशी है, जब उसने ये बात कही तो दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। जब वो बैठे तो जो किराएदार हैं उनके दोनों बच्चे, उनका नाम क्या था? खुशी और अनु, वो भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। जो खुशी और अन्नू थे उनके हाथ तो बिल्कुल भी साफ नहीं थे और उनके पाँव भी बहुत गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौवें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। जब दादाजी ने उनको देखा तो उनकी जो भौवें या आईब्रो होती है वो क्या है, उनके चश्मे के बाहर आ गई। मतलब चश्मे ऐसे उन्होंने ऊपर करी गुस्से के मारे, तो वो ऐनक के बाहर भी दिखने लगी। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी। वो बोलने लगे कि बहुत गंदी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई, की साफ़ सफाई बहुत अच्छी बात है। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। वो क्या बोलते हैं कि जो गंदगी है उससे बीमारी फैलती है और जब हम साफ़ सफाई रखते हैं तो वो हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा। जब बच्चे थे उन्होंने खुशी और अन्नू की तरफ देखा, तब तक वे हाथ पैर धोकर आ बैठे। इतनी देर में क्या हुआ कि वो दोनों ही अपने हाथ पैर धोकर आए और आकर बैठ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ़ सफाई रखो भाई। जो दादाजी थे उन्होंने उनको शाबाशी दी और क्या बोला कि साफ़ सफाई रखो। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ़ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। वो उन्हें बताते हैं कि अगर आपको बीमार नहीं पड़ना, हमेशा अच्छा रहना है तो हमेशा साफ़ सफाई रखो और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, कि अगर हम अच्छे से रहें, यानी अगर हम स्वस्थ रहें तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। हंसने हंसाने का मन करता है, हमें क्या करता है? हंसने और हंसाने का मन भी करता है। रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें रात को बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह हम बिल्कुल ताजगी से भरे हुए जगते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, हर काम क्या करते हैं? जल्दी करते हैं। आलस्य हमारे पास तक नहीं भटकता। तो अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो आलस्य हमारे आसपास भी नहीं आता है। तो देखो आगे क्या बोलते हैं कि हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। इसी बात पर बिट्टू क्या बोला कि हाँ दादाजी, अगर हमारी तबीयत ठीक रहती है तो हमें खाना भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। क्या बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, भोजन भी अच्छे से पचता है और भूख भी बहुत अच्छी लगती है।
मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलती हैं कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना भूख लगती है ना नींद आती है। अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही हमें भूख लगती है और ना ही हमें अच्छे से नींद आती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। तो दादाजी ये सब बातें बताते हैं। फिर दादाजी ने आगे कहा कि काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना? तो क्या बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। तो क्या कि काम करने से या दौड़ भाग करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है और पसीने में क्या धूल के कण मिल जाते हैं और मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, जो हमारी त्वचा होती है उसके जो छिद्र हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना? हनी बोला। हनी क्या बोला? दादाजी जो पसीना है वो तो बदबू मारता है ना? हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ाना नहाएं, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। वो बोलते हैं हाँ, इसलिए हमें रोज़ाना नहाना चाहिए और हमारे शरीर पर जो मैल है उसको जमने नहीं देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और क्या बोलते हैं, अगर मैल जम भी जाए तो उसे मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। और क्या बोलते हैं कि वो सुबह उठते हैं और शाम को सोने से पहले हमें हमारे दांतों की साफ़ सफाई भी करनी चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, हफ्ते में 2 बार हमें नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। जब हम शौच करके आते हैं तो हमें जो साबुन है उससे अच्छे से हाथ धोना चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। सभी बच्चे एक साथ क्या बोले कि ठीक है दादाजी। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ़ पहनने चाहिए। क्या बोले कि शरीर तो हम साफ़ रखते ही हैं, परंतु हमें कपड़े भी साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि जहाँ तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना धुले हुए कपड़े ना पहने। आगे देखिए कि हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर भी नालियों में कीचड़ हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। तो बताते हैं दादाजी कि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखते तो क्या क्या होता है। फिर देखो कि दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है। दादाजी बोलते हैं कि धूप में रहना और ताज़ी स्वच्छ हवा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से हमें क्या विटामिन जो डी होता है वो मिलता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। हम जो भी पानी पी रहे हैं उसका शुद्ध होना। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना साफ़ सफाई होती हो। तो बताते हैं कि हमें बिल्कुल साफ़ पानी पीना चाहिए, पानी को छानकर। तोशी बोला, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। कि हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने भी हमें बताया था कि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। दादाजी बोलते हैं, सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियों तो अशुद्ध पानी पीने से होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। ये सब बताते हैं बच्चों दादाजी। फिर आगे देखते हैं कि बातें हो गई तो खाना लगा लूँ। सुषमा की आवाज़ आई। सुषमा बोली कि अगर बातें हो गई हो तो क्या मैं खाना लगा लूँ? अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। जब सुषमा ने आवाज़ लगाई तो दादाजी क्या बोलते हैं कि हाँ, इस बात से मुझे ये भी याद आया कि हमारा भोजन बिल्कुल
शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती है कभी नहीं खाना चाहिए, कि ऐसी चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती है उन्हें हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर लें। फल और जो सब्जियां हैं उनका उपयोग हमेशा हमें धोकर करना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर देखो तो फिर क्या होता है कि खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फल को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है, कि अगर हम खुली हुई चीज़ें और जो फल पहले से काट कर रखे होते हैं उनको खाते हैं तो इससे बीमार पड़ने का जो डर रहता है वो रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी-वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती है। जो विद्यालय में डी-वार्मिंग की जो गोलियां होती है अगर हम उसको भी खाते हैं तो उससे पेट की बीमारियां जो है वो दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। दादाजी ने बोला कि जो आयरन की गोलियां होती है उससे स्वास्थ्य बिल्कुल तरोताज़ा रहता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों कि खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। जब तक सुषमा जो है उन्होंने खाना लगाया तब तक दादाजी ने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करती रहनी चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। रोज़ाना हमें खेल में क्या करना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए, लेकिन खेल वो होने चाहिए जो शारीरिक व्यायाम हो जिसमें, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। आदि से हम क्या होते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी। तभी जो दादी जी थी वो भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो वो क्या कहते हैं कि कुछ मेरी भी सुन लो, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ना चिढ़ें, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। तो हमें क्या करना चाहिए, ना ही हमें चिढ़ना चाहिए, ना ही हमें चिंता करनी चाहिए और ना ही हमें गुस्सा करना चाहिए। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। हमें धीरज दिखानी चाहिए और प्रसन्नता दिखानी चाहिए। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, कि बोला भी गया है कि हंसो और हंसाओ और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाओ। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो जीवन है वो भी बहुत ही खुशहाल रहेगा। तो आप भी क्या करिए, बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। जो भी हमें इस पाठ में बातें बताई गई हैं उन सब बातों का ध्यान रखिए, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा और खुशहाल रहेगा। तो आप हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरे रहिए और सबको भी बताइए कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी होती है।